नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी को हुकूमत में जम करने रियासती काबीना का फैसला। बारिश से पैदा हालात के लिए फौरी 500 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी। 5 घंटे तक चला काबीना का इजलास। जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग का वाकया, दहशतगर्द कार्रवाई, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। ज्ञानवापी मामले पर मुसलमानों को दबाने की कोशिश, वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर तनकीद। केसीआर हुकूमत बारिश से पैदा हालात से निपटने में नाकाम। मुतासरा किसानों और अवाम को नुकसान का मुआवजा दिया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। शहर में पीर की शाम मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश, कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम, बरकी सरबराही मुतासिर। और डकैती में मुलविस टोली बेनकाब, मसरूखा जेवरात, नगद रकम बरामद। वनस्थलीपुरम पुलिस की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती काबीना ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने का फैसला किया है। रियासती काबीना का पीर को इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ फैसले लिए गए। इस सिलसिले में बताया गया है कि जिस तरह से वज़ीर आला की सदारत में इजलास हुआ, 5 घंटे चले इस इजलास में एक अहम फैसला लेते हुए आरटीसी को हुकूमत में जम करने का फैसला लिया गया। 3 अगस्त को असम्बली इजलास में बिल पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा गुज़िश्ता 10 दिनों में हुई बारिश से जो नुकसानात हुए हैं, उसकी राहतकारी इक़दामात के लिए फौरी 500 करोड़ रुपए जारी करने के लिए महकमे फाइनेंस को हिदायत दी गई है। जिले कलेक्टर्स को नुकसानात की तख्मिया रिपोर्ट तैयार करने की भी हिदायत दी गई है। मुंबई के पास दहेसर और बोरीवली रेलवे स्टेशन के बीच जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग के दिल दहला देने वाले वाक़े में आरपीएफ के ASI और 3 मुस्लिम अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस हमले का मुलजिम आरपीएफ का कांस्टेबल चेतन गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसकी जहनी हालत मुतासिर बताई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दिया। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि यह दहशतगर्दी है जिसमें खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। यह मुल्क में मुसलसल मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज तकारीर की पैदावार है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, क्या ये आरपीएफ का जवान मुस्तकबिल में
बीजेपी का इंतखाबी उम्मीदवार बनेगा? क्या बीजेपी इस मुलजिम की जमानत की तायीद करेगी? क्या इस मुलजिम के रिहा होने के बाद इसकी गुलपोशी की जाएगी? बताया गया कि इस हमले के मुलजिम ने 12 राउंड फायर किए। हमलावर को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ जारी है। इस दौरान जाँ बहक नौजवानों के नाम अब्दुल खादर, मोहम्मद हुसैन और असगर बताए गए हैं। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक यूपी के वज़ीर आला के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI सर्वे की मुखालिफत की है और इसका फैसला चंद दिनों में सुनाया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने मुतनाज़ा बयान दिया है और ये अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पहले कानून की पाबंदी करें। वो मुसलमानों पर दबाव डालना चाहते हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, इसी वजह से मुसलमानों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ बीजेपी की फिरका परस्त सियासत का हरबा है। बैरिस्टर ओवैसी ने मणिपुर के हालात पर भी मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस जगह पर त्रिशूल कौन लेकर आया, देवी देवता है, ज्योतिर्लिंग कहाँ से मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? 400 साल से मस्जिद है, वहां पर नमाज हो रही है। वहां पर प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? जब कानून हमने बना दिया पार्लियामेंट में, वो कानून को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये इनका जुडिशियल ओवररीच है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तेवर में उन्होंने ये बात कही है कि मस्जिद कहने पर विवाद होगा, हाँ, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई वो तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे। वो तो हर चीज वही करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, एक्स MP को गोली मार दी गई। क्या ओवैसी इस बात को मानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले इस तरीके की बुनियाद रखी जा रही है? नहीं, मणिपुर भी तो इशू बनेगा ना, महिलाओं का रेप बनेगा इशू, अब बन चुका है। बीजेपी की सरकार है, 5-10 हजार घर जला दिया गया मेटी लोगों के, 6 लाख एमुनेशन, हथियार, गोलियां लूट ली गई हैं, 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। ये सब चीजें हैं। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा, हुकूमत की मिशनरी बारिश की बरवक्त पेशकयासी में नाकाम रही है। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा, बारिश से मुताल्लिक आवाम को पहले आगाह करना चाहिए था। बारिश से जो भी नुकसान हुए हैं उसकी पाबजाई की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। कांग्रेस लीडर ने कहा, KCR ने उजलत में डैम तामीर करवाए, जिसकी वजह से आज नुकसान हो रहे हैं।
डैम की तामीर के लिए मौसर मनसूबाबंदी नहीं की गई, जिसकी वजह से ये नुकसान हुए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, केसीआर ने रियासत के अवाम को धोखा दिया है। बारिश से जिन्हें नुकसान हुआ उन्हें फौरी मुआवजा अदा किया जाए। कांग्रेस कौमी किसान सेल के लीडर सुखपाल सिंह खेरा ने कहा, तेलंगाना में बारिश से 60 अफराद की मौत हुई, लाखों एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान हुआ। चावल की फसल के लिए 20,000 रुपए फी एकड़, कपास के लिए 15,000 रुपए फी एकड़ और दूसरी फसलों के लिए 10,000 रुपए फी एकड़ दिए जाएं। जो लोग फौत हुए हैं उनके खानदान के एक रुकन को मुलाजमत दी जाए। जिनके मकानात को नुकसान पहुंचा उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएं। जिनके मवेशी मारे गए उन्हें 65,000 रुपए दिए जाएं। इस दौरान कांग्रेस कायदीन के वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए हालिया बारिश से किसानों को हुए नुकसान से वाकिफ कराया। मीडिया से बात करते हुए किसान सेल के लीडर कोदंडा रेड्डी ने कहा, बारिश की वजह से शुमाली तेलंगाना ठप होकर रह गया है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उनका कहना था, बिल्कुल जिस तरह से रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था, वैसे ही वजीर आला खामोश रहे। लोगों की जान माल फसलें तबाह हो गई। केसीआर फार्म हाउस तक महदूद रहे। उनका कहना था, केटीआर ने भी सैलाब मुतासिर के लिए कुछ नहीं किया। कोदंडा रेड्डी ने कहा, अगर किसानों के खर्च की बर वक्त अदाई नहीं की गई तो एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी की क़यादत में महबूबनगर में बीआरएस हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली गई। गरीबों के लिए मकानात का मुतालबा करते हुए रैली निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी तेलंगाना के सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी का ये कहना था कि हुकूमत यहां पर एक तरफ बारिश से पैदा हालात से निपटने में नाकाम हुई तो दूसरी तरफ गरीबों के मकानात की तामीर में भी नाकाम हुई है। वक्फे के बाद शहर और अजला में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। इतवार की रात हल्की बारिश के बाद पीर की सुबह सूरज नमूदार हुआ। दोपहर तक सूरज अपनी किरणें बिखेरता रहा, लेकिन दोपहर के बाद घने बादल मंडराने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने लगा। बशीरबाग, कोठी, रेड हिल्स, बेगम बाजार, सुल्तान बाजार, अफजलगंज, मौजम जाही मार्केट, उप्पल, नागोल, मिर्चल, दिलसुख नगर, मलकपेट, अशोक नगर, लकड़ी का पुल, चार मीनार, शेखपेट, टोली चौकी, चंद्रान गोट्टा, बारकस, मासा टैंक, मुसरमबाग के इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी बहने लगा। वहीं ट्रैफिक भी खलल का शिकार हुई। इन मकामात से ट्रैफिक जाम होने की शिकायतें मुसलसल मिलने लगी। खलीज बंगाल में हवा के दबाव से होने वाली बारिश से रियासत तेलंगाना के कई अजला मुतासिर हुए हैं। शुमाली तेलंगाना के मकामात पर बारिश के पानी की निकासी न होने से देहातों को जोड़ने वाली सड़कें नाकाबिले उबूर हो गई हैं। फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं शदीद बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने पीर को 147 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,47,17,052 रुपए बताई गई। इस मौके पर मुमताज अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर यह स्कीम का आगाज हुआ था। इसकी रकम में भी इजाफा मजलिस की नुमाइंदगी पर किया गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि हुकूमत की स्कीमों से इस्तेफादे के लिए मजलिस के मुकामी जिम्मेदारों से राब्ता करें। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत मंजूरा खर्च के चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मौजम खान ने बताया कि बहादुरपुरा हल्के के 11 मुस्तकीन में चेक्स हवाले किए गए। इन चेक्स में 2 लाख रुपए के 5, 1 लाख रुपए के 6 चेक्स तकसीम किए गए। जुमला 16 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौजम खान से इजहार तशक्कुर किया। हालिया दिनों में शहर व दीगर इलाकों में आशूब चश्म की वबा से कई लोग मुतासिर हुए हैं। इस वबा की वजह से आंखें सुर्ख हो जाती हैं,
आंखों से मुतवातिर पानी निकलता है और आंखें खुजाने लगती हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर डॉक्टर गोपाल कृष्णा ने 4TV को बताया कि दवाखानों में आंखों में जलन, आंखें लाल होने जैसे कई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उन्होंने आवाम से कहा कि इसमें तशवीश की बात नहीं, एहतियात बरतें तो 3-4 दिनों में ये ठीक हो जाएंगी। अगर 3-4 दिनों में ठीक ना हो तो माहिर अमराज चश्म से रुजू हो। ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर कंचनबाग और असरा हॉस्पिटल शाली बंडे में इसके इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतें और माहिर अमराज चश्म की खिदमात दस्तियाब हैं। अवाम इस्तिफादा कर सकते हैं। सदर शोबे अमराज चश्म ओवैसी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर डॉक्टर सिद्धार्थ किरण ने बताया कि आंखें लाल होने, जलन या खुजाने की कैफियत होने लगे तो आंखों को पानी से मुसलसल धोया जाए। अपनी दस्ती व कपड़ा इस्तेमाल करें या किसी दूसरों को इस्तेमाल के लिए ना दें। आई ड्रॉप का एक फर्द इस्तेमाल करें। एक आई ड्रॉप दूसरे के इस्तेमाल में ना आए। 3-4 दिनों में से एक वबा से राहत ना मिलने पर डॉक्टर से मशवरा करें। अगर इस दौरान बुखार, सर्दी होने लगे तो क्रोसिन की गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में कंचनबाग और शालीबंडे में आंखों के इलाज की उम्दा सहूलतें दस्तियाब है। इसको लापरवाही नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत फास्ट फैल रहा है और घर में एक आदमी से सारे घर को 2 घंटे में लग जा रहा है। जैसे ही आपकी आंख लाल हो जाए आप अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ओवैसी आसरा पे बता ले सकते हैं और दवा शुरू कर दे सकते हैं। We are noticing from a past few days, about 2 weeks, we are getting cases of viral conjunctivitis. It is spreading very rapidly. There is nothing to panic about it. If you take minimum precautions, you can control it very well. You do not rub your hands, don't put your hands, don't shake hands with others. And whenever you are touching your hands, you should clean it properly to prevent a spread to others. And it is better to isolate yourself within 3 to 4 days during that period of acute conjunctivitis to prevent spreading to others. जहानुमा डिवीजन की मॉडर्न टाउन कॉलोनी में नई MP3 पाइपलाइन बिछाने के तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों की बारिश के दौरान मज़कूरा लाइनें बंद हो गई थी, जिसके लिए रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने नई पाइपलाइन बिछाने के बाद मॉडर्न टाउन कॉलोनी के अलावा उसके आसपास के इलाकों में पानी जमा होने की शिकायत खत्म हो जाएंगी। नूरखां बाजार में 58 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाने वाली सीसी रोड के काम मुकम्मल हो गए हैं। रुकन बल्दिया दबीरपुरा डिवीजन अलमदार वाला जाही ने मीडिया को बताया कि हल्का असम्बली चार मीनार में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से वो मुतासिर हुए थे, जिसकी वजह से मुकर्ररा वक्त पर काम यहाँ पर पूरे नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि माबाकी कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। वनासलीपुरम पुलिस ने डकैती के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक मुसद्दक़ कातिला पर कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के साकिन सुरेश कुमार और पंजाब के साकिन परमजीत सिंह को गिरफ्तार किया। पीर की सुबह के वक्त पुलिस ने तलाशगर्दी के दौरान अंजापुर चौराहे के पास मोटरसाइकिल के दस्तावेजात पूछे तो मोटरसाइकिल सवार दस्तावेजात नहीं बता सके। पुलिस ने पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे तफ्तीश की तो दोनों ने बताया कि उन्हें ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल और 10.5 तोले के तिलाई जेवरात और 1,10,000 रुपए की नगद रकम सचिवालय नगर के मकान में रहने वाले खातून को धमकाकर यहाँ से छीन ली थी। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से तिलाई जेवरात, नगद रकम, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। इसकी मालियत 8 लाख रुपए बताई गई है। मुलजिमीन के खिलाफ वनस्थलीपुरम, पटनचरू और नांदेड़ पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। 26 को अप्रॉक्सीमेट 11 o'clock सुबह को एक बूढ़ी औरत के घर में चोरी हुई थी। तो डिटेल्स में गए तो वेंकट नरसम्मा बोल के एक 60 years ओल्ड लेडी इंजापुर में अकेली रहती है। तो उनके घर कोरियर बोल के 2 आदमी आए थे और कोरियर कुछ वो नाम से यहाँ पे कोई नहीं रहता बोले तो उनको ओवर पावर करके वो बूढ़ी औरत को बाथरूम में डाल के अलमारी की कीस जो है उसमें से कैश और
गोल्ड की चोरी की गई थी। तो हमें कंप्लेंट मिला और उसी दिन से कार्रवाई शुरू हुई और आज सुबह डाउटफुल की तरह दिखे तो इंजापुर कमान के पास से 2 आदमियों को अरेस्ट किया गया है और उनके पास से पूरी 10.5 तुलास गोल्ड और 1.10 लाख कैश भी बरामद हुई है और इस ऑफेंस में होंडा एक्टिवा वो भी सीज किया गया है जो ये ऑफेंस के लिए यूज़ किया गया है। इसमें सुरेश कुमार और परमजीत सिंह ये 2 अक्यूज है और ये इनका फर्स्ट ऑफेंस नहीं है, पहले भी वनस्थलीपुरम पीएस और परमजीत सिंह जो है वो पटानचरू और नांदेड़ पीएस में भी अक्यूज रहे हैं और आज इनको अरेस्ट करके जुडिशियल रिमांड को शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू। रेलवे पुलिस ने मसरूखा मोबाइल फोन की बाजियाबी में कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने एक पोर्टल को लॉन्च किया था जिस पर तेलंगाना हुकूमत ने अमलावरी की। रेलवे पुलिस ने 110 मसरूखा मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं जबकि 56 मोबाइल फ़ोन को उनके मालिकीन के हवाले किया गया। मज़कूरा पोर्टल के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं जिससे मोबाइल फ़ोन की ट्रेन या रेलवे स्टेशन में चोरी की वारदातों पर रोक लगाई जा सकती है। తెలంగాణ రైల్వే పోలీస్ తరఫున మేము ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ సిఐఆర్ అని సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్ ఇది ఒక పోర్టల్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసింది. ఇది 14th ఏప్రిల్ 2023. సో ఈ పోర్టల్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఈ రోజు కూడా ఫోన్లు పోతే మనం స్టేషన్కి వచ్చి ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ ఇవన్నీ ఉండేది. సో ఈ పోర్టల్ ద్వారా ఏంటంటే సామాన్య ప్రజలు మీ సేవ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మీ యొక్క ఐఎంఈ నెంబరు, మీ ఫోను, డిజైన్ ఇవన్నీ కూడా అప్లై చేసుకుంటే మేము ఈ పోర్టల్ ద్వారా దాన్ని వెతికి పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పటి వరకు మాకు ఇది మీ సేవ ద్వారా 101 కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. వీటిలో మేము ఇప్పటికీ 46 ఫోన్స్ ఇప్పుడు ఈ ఒక్క 1 మంత్లోనే మేము రికవర్ చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఫోన్లు పోయినప్పుడు మీరు స్టేషన్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అని భయపడి చాలామంది రిపోర్ట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రయాణ తొందరలో ఉండి. కాబట్టి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఊర్లోంచి మీ దగ్గర ఉన్న మీ సేవా సెంటర్ నుంచి మమ్మల్ని అంటే మీ యొక్క అడ్రస్ ఎక్కడ పోయింది ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఆ పోర్టల్లో మీరు అప్లోడ్ చేస్తే మీరు రావాల్సిన పని లేకుండా మేము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వెంటనే మేము దాన్ని కంప్లైంట్ ఫాలోఅప్ చేస్తాము. అలానే మీ ఫోన్స్ అనేవి మీకు వెంటనే ఇప్పించడం కూడా జరుగుతుంది. దీనికి కోర్టు ద్వారా వెళ్ళటము, కోర్టు ద్వారా మళ్ళీ మేము డిపాజిట్ తీసుకురావటం ఇట్లాంటివి అవసరం లేదు. అలానే ఏదన్నా 1000 రూపాయలకి 500కి ఫోన్లు అమ్ముతున్నారంటే దయచేసి సామాన్య ప్రజలకు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు దీంట్లో మీరు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ అవుతారు. కాబట్టి తక్కువ రేటుకి ఎవరన్నా ఫోన్లు అమ్ముతున్నారంటే మనం దయచేసి తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి తెప్పించాం మేము ఇది. ఈ ఫోన్స్ అన్నీ కూడా కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఆంధ్ర అన్ని స్టేట్స్ నుంచి తీసుకొచ్చాం ఈ ఫోన్స్ అన్నీ కూడా. अफजलगंज पुलिस स्टेशन की हदूद में मूसा नदी में नामालूम लाश दस्तियाब हुई। वाज़ेह है कि हालिया मुसलसल बारिश से उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद लाशों की दस्तियाबी का सिलसिला चल पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ भी किशनबाग से बहने वाली मूसा नदी से लाश बरामद हुई थी। लाश कहाँ से बहकर आई, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। फिल्मनगर में खातून की मुबैना लापरवाह ड्राइविंग का वाक़या पेश आया। तेज़ रफ्तारी के साथ खातून ने दरख्त और बरक़ी खंभे को टक्कर दे दी लेकिन खातून इस वाक़े में महफूज रही। बंजारा हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है, मज़ीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स
के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। आरटीसी को हुकूमत में जम करने रियासती काबीना का फैसला। बारिश से पैदा हालात के लिए फौरी 500 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी। 5 घंटे तक चला काबीना का इजलास। जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग का वाकया, दहशतगर्द कार्रवाई, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। ज्ञानवापी मामले पर मुसलमानों को दबाने की कोशिश, वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर तनकीद। केसीआर हुकूमत बारिश से पैदा हालात से निपटने में नाकाम। मुतासरा किसानों और अवाम को नुकसान का मुआवजा दिया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। शहर में पीर की शाम मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश, कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम, बरकी सरबराही मुतासिर। और डकैती में मुलविस टोली बेनकाब, मसरूखा जेवरात, नगद रकम बरामद। वनस्थलीपुरम पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।